शारीरिक हो या मानसिक, लेकिन ये दो मूलीभूत शक्ति के कारण होता है। मूलीभूत शक्ति क्या है ना? एक हो गया कि ये संचरात्मिका और दूसरा हो गया प्रतिसंचरात्मिका। तो ये संचरात्मिका शक्ति और ये प्रतिसंचरात्मिका शक्ति, मतलब इन दोनों के बीच जो मूलीभूत शक्ति काम करता है वो है कि ना एक ऋणात्मक और एक है धनात्मक। पॉजिटिव फोर्स एंड नेगेटिव फोर्स। पॉजिटिव फोर्स को हम कहते हैं विद्या शक्ति और नेगेटिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? अविद्या शक्ति। इस दोनों के कारण हमारा फिजिकल और साइकिक लेवल पर एक बैलेंस आता है। तो मान लीजिए कि आपका ऋणात्मक अविद्या शक्ति अगर 6 है, ठीक है, अविद्या मतलब ऋणात्मक, इसको हम माइनस इसको, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, -60 है आपका काम कर रहा है, -60, और विद्या शक्ति काम कर रहा है +40। तो बैलेंस क्या होगा? माइनस। इसका मतलब है कि आप पर ऋणात्मक शक्ति ज्यादा काम कर रहा है। अगर ऋणात्मक शक्ति ज्यादा काम कर रहा है तो क्या होगा? मैं ट्रूथ लेवल की ओर ज्यादा जाऊंगा, मतलब कि मैटर की ओर ज्यादा जाऊंगा। तो उस समय क्या होगा? तुझे मैटर ज्यादा खींचेगी, ये धन दौलत, ये सारी चीजें हमें ज्यादा खींचेंगी। ये मुझे घर बनाना है, मुझे और भी ज्यादा मकान चाहिए, और भी ज्यादा पैसा चाहिए, और भी ज्यादा धन चाहिए, ताकि दूसरे का यह आधा जाता है उससे मेरा मतलब नहीं, क्योंकि उस समय आप पर कौन सा शक्ति हावी हो गया है? अविद्या शक्ति, ठीक है। अगर आप पर अगर विद्या शक्ति +60 और अविद्या शक्ति -40 है तो क्या होगा? +20, ठीक है। तो अगर रिजल्ट +20 है तो क्या होगा? तब जाके मेरा ये जो कॉस्मिक साइकिल ऑर्डर है उसमें हम प्रतिसंचित हो जाएगा और कॉस्मिक अट्रैक्शन हम फील करें। इसलिए कॉस्मिक अट्रैक्शन क्या करता है ना? हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। प्रतिसंचरण धारा को इसके क्या करते हैं? एक्सलरेट करके कॉस्मिक साइकिल की जो सर्वोच्च बिंदु है, जहाँ कॉस्मिक कंट्रोलिंग पॉइंट है, वहां पे ले जाता है। और उससे क्या होता है कि मेरा फिजिकल और साइकिक लेवल एक बैलेंस आ जाता है, ठीक है। तो जब एक फिजिकल मतलब क्या है? मेरा ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन माइंड इसमें काम करने लगता है। और कॉस्मिक एक्सप्रेशन के कारण क्या होता है कि मेरा मन ये एक सूक्ष्म भाव और अच्छे है को अच्छा करना, दूसरों को क्या बोलते हैं, जो पहला क्लास में हम बोल रहे थे ना, जिसको कोई मान नहीं देता उसको मान देना। इसी तरह ईश्वर का सेवा करना, उस सेवा को नारायण सेवा में मिलेगा, ऐसा मन हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा ये शारीरिक मानसिक एक बैलेंस या समंत्रता आ जाती है। अब ये है कि अगर मुझ पर ये -20 ज्यादा काम करता है तो हम क्या है? मटेरियलिस्ट, ठीक है। और ये +20 अगर काम करता है विद्या शक्ति, तो हम क्या है? आइडियलिस्ट। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये मनुष्य तो 2 कैटेगरी के हैं, जन्म से ही है। अगर वो आइडियलिस्ट है और नहीं तो मटेरियलिस्ट। लेकिन हमें क्या होना है? इसके ऊपर जाना है, हमें स्पिरिचुअलिस्ट बनना है। हमें क्या बनना है? स्पिरिचुअलिस्ट है, क्योंकि ये मनुष्य का आधार जो है इस आइडियलिस्ट होने के लिए नहीं है, लेकिन हम भाव
लेकर चलते हैं, लेकिन उस भाव को साधारण भाव से हमें क्या करना चाहिए, कॉस्मिक आइडिया में परिवर्तित करना चाहिए, तब देखिए हम स्पिरिचुअल स्टडीज एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स आर स्पिरिचुअल। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा जो ये लाइफ है और किसी दूसरे जीवों का नहीं, मनुष्यों का, मनुष्य का जो लाइफ है वो क्या है ना, ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो, ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो, आदर्श की धारा है। तो इसलिए हमें आदर्श को लेकर के अपने लक्ष्य तक पहुंचे। దీంట్లో మూడవ పాయింట్ ఏంటి అంటే భగవంతుడి పట్ల ఆకర్షణ ఏదైతే ఉంటుందో అది మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి తోడ్పడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి కాకుండా శారీరక అండ్ మానసిక ఉన్నతిలో కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. అయితే మన మనిషిలో ఉన్నటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత ఏమి అంటే ఈ మనసు ఆ అనంతం వైపుకి వెళ్ళాలనే ప్రయత్నం. సో దానివల్ల మనము అంటే మనకు న్యాచురల్ గానే మనకు మన మనసు రెండు వైపులో పరిగెడుతూ, ఒకటి ఆదర్శం వైపు పరిగెడుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి భౌతిక ప్రపంచం వైపు పరిగెడుతూ ఉంటుంది. అయితే ఒకవేళ కనుక మన ఫిజికల్ అంటే భౌతిక అట్రాక్షన్ గనక ఎక్కువ ఉందనుకోండి, లైక్ 60% అవిద్య ఆవహించింది మనల్ని అండ్ 40% ఈ ఆధ్యాత్మికత ఆవహించింది అని అంటే అప్పుడు అవిద్యనే మనని డామినేట్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏం చేయాలంటే మీరు భౌతిక ప్రపంచం వైపుకి ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతారు అండ్ ఆధ్యాత్మికత వైపు తక్కువ ఉంది. అదే గనక మీకు ఆధ్యాత్మిక ఆకర్షణ ఎక్కువ ఉంది అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీకు భౌతిక ప్రపంచం మీద మరీ అంత ఆకర్షణ ఉండకుండా ఉంటుంది. సో బాబా ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే మనము భౌతికంగా కానీ మానసిక భౌతికంగా లేదా మానసికంగా కాకుండా మనము స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రెస్ మనకు కావాలి అంటే ఆధ్యాత్మికత వైపుకి మనము ఎక్కువ నడిచే ప్రయత్నం చేయాలి. ये फिजिकल प्लस साइकिक प्लस जो भी है ये हमारे प्रोग्रेस के लिए तो जरूरी है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है कॉस्मिक अट्रैक्शन। मतलब क्या है, ये जो परम पुरुष का आकर्षण है, देवता का जो आकर्षण है उसे महसूस करना, यह हमारा अल्टीमेट गोल है। इसीलिए क्या होता है, देखिएगा कोई अगर मरणापन्न है, मृत्यु पथ जाते हैं, तो वो कब किस भाव में था, क्या क्या काम किया, क्या क्या संस्कार के कारण आज वो बेड में पड़ा हुआ है, बिस्तर में पड़ा हुआ है, बीमारी के कारण, किसी भी कारण। लेकिन लोग जब समझते कि वो मरने वाला है तो उस पर क्या करते हैं, गीता चढ़ा देते हैं, कोई कीर्तन करने लगता है, मतलब ताकि उसको कॉस्मिक का ये परम पुरुष का अट्रैक्शन फील हो, उसके लिए ये सारे व्यवस्था है। और बाबा भी कहते हैं कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, those who perform sadhana twice a day regularly, the thought of Parama Purusha will certainly arise in their minds at the time of death. मतलब क्या है कि जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु का भी परम पुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जन्म है। मतलब ये है कि हमारा जीवन का उद्देश्य है वो कॉस्मिक अट्रैक्शन को फील करना। इसलिए साधना भी बाबा ने इसीलिए दिया कि हमारा जीवन का अंत कब होगा हम नहीं जानते, किसी को मालूम नहीं, क्या कभी भी अंत हो सकते, लेकिन जो रेगुलर साधना कर रहे हैं उनका मन में ये कॉस्मिक अट्रैक्शन फील होगा। लेकिन बात ये कि जो नहीं साधना करते उनका क्या, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है, ताकि उनका मन में भी परमात्मा की भावना आए,
इसीलिए इतने सारे व्यवस्था उस दिन का जो घटना था उसने मेरे लिए जो शिक्षा है वही शिक्षा है कि इन्होंने तो साधना नहीं किया और किया है तो जगने लगा है कि नहीं, तो क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? तो बाबा ने मुझे अपना दूत बना कर भेजा है, अपना एम्बेसडर बना कर भेजे हैं। लेकिन मैं डर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उनको पूछा कि दादाजी बहुत देर तक तो हुआ, आपने बंगाल में कुत्ता को कुकुर कहते हैं, कुकुर है ना। तो मैंने उनको बोला कि दादाजी एक काम कीजिए, पहला जो गौ हर्षुआ है वो है उसको हटा कर उसमें ठा लगा दीजिए। हम लोग परमात्मा को ठाकुर भी कहते ना, ठाकुर ठाकुर, हाँ ये परमात्मा को कहते हैं। तो इसीलिए उनको बोला कि आपने एक काम कीजिए कि इस शब्द में कुछ मिलता जुलता है, लेकिन पहला वाला उनको हटा दीजिए, उस जगह में ठा लगा दीजिए, तो क्या होगा? ठाकुर हो जाएगा। आप थोड़ा इसको प्रयत्न कीजिए। तो अब उन्होंने बहुत जोर लगाकर अपना सारा घंटा फोर्स उसमें डाला, इसलिए ठाकुर शब्द उच्चारण करने के लिए बहुत कोशिशों के बाद भी उनके ठाकुर शब्द उच्चारण नहीं हुआ। उन्होंने क्या कहा जानते हैं कि मत बोलिए दादाजी, इतना कठिन शब्द मैं नहीं कह सकता, ये कुत्ता ने मेरा दिमाग खा लिया। इतना बड़ा सेंटेंस कह दिया लेकिन ठाकुर शब्द नहीं कह पाए। देखिए फिजिकल कष्ट बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ऐसा कष्ट ना हो कि हमारा ये कॉस्मिक अट्रैक्शन से हम दूर हट जाए, ये नेगेटिव -1 या -4 हम पर हावी हो जाए, कि जितना हावी हो जाएगा मैं कॉस्मिक अट्रैक्शन से दूर चला जाऊं। अगर +1 +14 +16 +18 जितने भी क्लास हो, मतलब जितना शक्ति का फोर्स हो मेरे पर, उतना ही मैं कॉस्मिक अट्रैक्शन की ओर चलता है। इसलिए हमें कभी भी जिंदगी में कैसा भी परिस्थिति हो, कभी भी अविद्या का हाथ नहीं थामना है, कभी भी अविद्या शक्ति को नहीं अपनाना है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा होता है घर के 2-4 दिन जाते नहीं है तो हम लोग जाए उसमें उसको तबीज लगा है ना। तो क्या है ये अविद्या का है, क्रिएशन ऑफ अविद्या। वो कौन बनाता है तबीज? जो मारण उच्चारण वशीकरण है, ये भूत प्रेत आदि का साधना करते हैं। ये सारा साधना किस में आता है? अविद्या ज्ञान। तो अविद्या के जो ज्ञान है उसी ज्ञान से प्राप्त हुआ वो ताबीज है। तो क्या वो अपना बच्चों का क्या ले सकता है? नहीं। लेकिन ये बात हमारे बहुत सारे मार्गी लोग भी नहीं समझते हैं कि बच्चा पैदा 2 दिन हुआ कि नहीं हुआ, उसका गले में कितना बड़ा घंटा चुना है कि नहीं, करते हैं कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पिताश्री का दादा के बेटा जो ऐसा बड़ा कांड किया है, उसका हाथ में मैंने बहुत बार देखा हूँ, एक ताबीज जुड़ा हुआ है, माँ की घर का रहता है, ठीक है, और ताबीज जुड़ा हुआ रहता है, सिक्योरिटी भी पहना हुआ है और हाथ में ताबीज भी है। हाँ 11 क्लास में पढ़ता नहीं रहता, आज 4 दिन हुआ उसमें फांसी लगाकर ठीक है। तो उसको किस चीज का प्रभाव था? विद्या का। क्या किसका प्रभाव ज्यादा था? अभी तक दूसरी बात ये है कि मैं जब भी वहां जाता हूँ उस लड़का को 1-10 घंटा काउंसलिंग कर, तो कुछ बात को सुन लेना, लेकिन फिर उसके मामले ने क्या करती थी, उसका पिताजी न्यूरोलॉजी साइंटिस्ट भोजन है, लेकिन लड़का को उसका मामले बड़ी तामसिक भोजन करा। एक तरीका है, दूसरा भोजन भी तामसिक है, तो उसका मन है क्या गीता काम करेगा? कभी भी नहीं, क्योंकि ये जैसा अन्न वैसा ही मन होता है। अगर अन्न नेगेटिव हो, अन्न नेगेटिव फोर्स से बना हुआ हो, नेगेटिव चिंतन से बना हुआ हो, तो उस अन्न की मेरा मन में नेगेटिव भाव पैदा करेगा। ये लिख लीजिए बात। इसलिए अन्न की पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब हम पर जितनी भी गीता शक्ति का प्रभाव हो उतना ही अच्छा है।
अविद्या शक्ति को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो अविद्या को आपके घर के चौखट के पार आना नहीं देना चाहिए, उसको बाहर ही रहने दीजिए। ठीक है, अगर घर में घुसा लिया तो प्रॉब्लम है। अब ये विजय प्राप्त करने का एक उपाय है कि मान लीजिए आपके घर में किसी हालत में अविद्या आ गया है तो उसका टोटल वो हो सका -60 है, तो उससे लड़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, कम से कम आपको +80 होना चाहिए, आप उसको उससे लड़ सकते हैं। अगर आप में ऐसा नहीं है तो उसको आने मत दीजिए। आपका अगर है वो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक -5 हो, -10 हो, -20 कुछ भी हो, मत आने दीजिए। जब तक आप ये समझ नहीं रहे कि आपके पास +80 है या +100 है, जब तक आप परमाणु के नजदीक नहीं पहुंच जाते हो, सेंटर में नहीं पहुंच जाते, तब तक इससे दूर रहिए, क्योंकि आप नहीं जानते आपकी शक्ति कैसा है। If you are confident that you have that much, then you can fight with that much. If you don't have that much, then avoid it. इससे भागते रहिए जितना हो सके, ये तो आने पर भी, ठीक है, ये बहुत बड़ा जरूरी वार्ता है इस क्लास के लिए, ठीक है। అవిద్య మంత్రగాల ప్రభావం ఏం చేస్తుంది? अच्छा, अब ये क्या है, इसको इस पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये डिवोशन। कल डिवोशन के बारे में कह रहा था कि भक्ति भगवत सेवा, भक्ति प्रेम शक्ति, भक्ति आनंद रूपाचे भक्ति जीवन, ये डिवोशन, ये भक्ति ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं इन फ्लैश मेंटेनिंग। Devotion plays a positive role in flesh, maintaining harmony and balance in the universe। कि हम क्या करते हैं कि हमारे यूनिवर्स दो प्रकार के, एक है ये कॉस्मिक यूनिवर्स और एक यूनिवर्स हम खुद बना देते हैं अपने चारों, अपने मन के द्वारा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी जो है हम जैसे देखते हैं बाहर से, हमारा पृथ्वी उतना बड़ा है या हमारा पृथ्वी उतना ही बड़ा है, नहीं, कुछ ऐसा है जो हम आंख से नहीं देखते। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, ये देखा जाता है, पृथ्वी जितना बड़ा उसका वायुमंडल उससे भी बड़ा है, 100 गुना, कम से कम 100 गुना बड़ा है पृथ्वी का वायुमंडल। उससे भी बड़ा है उसका मैग्नेटिक पावर, वो वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल का जो पावर है उससे भी बड़ा क्या है पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पावर है। हम लोग क्या कहते हैं उसको, माध्याकर्षण शक्ति कहते हैं। वो पृथ्वी का वायुमंडल जितना बड़ा है उससे भी बड़ा है उसका माध्याकर्षण। तो इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज एक दूसरे को आकर्षण कर रही है, ठीक है। उसका ये जो माध्याकर्षण फील्ड है ये कितना बड़ा है हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा है, ठीक है। और हर चीज एक दूसरे को आकर्षण कर रहा है, इसीलिए एक बैलेंस बना हुआ। अगर ये आकर्षण नहीं रहता तो हमारा धरती कहां से कहां चले जाते, हम कहां से कहां चले जाते, है कि नहीं। और सब ये हर चीज एक दूसरे को आकर्षित कर ही रहा है और सबको और एक चीज आकर्षित कर रहा है, वो क्या है, ये कॉस्मिक एंटिटी। ये कॉस्मिक एंटिटी सबका एक दूसरे के साथ एक आकर्षण और उसके साथ और एक आकर्षण है, ये किसका है, कॉस्मिक एंटिटी का है। इस आकर्षण की दौलत हम अपने अपने जगह में खड़े हुए। अगर ये आकर्षण नहीं रहेगा तो एक दूसरे का आकर्षण भी खत्म हो जाएगा, ये यूनिवर्स क्षण भर में पाउडर बन जाएगा, है ना। और उस पाउडर यूनिवर्स तो नहीं रहेगा जब तक ये कॉस्मिक आकर्षण नहीं रहेगा। इसलिए कॉस्मिक अट्रैक्शन है। इसलिए बाबा का गाना है, तुम्ही आछो ताई प्रभु रोएছে जगत, আছে যত नाम मां खुद, मतलब तुम हो इसलिए ये यूनिवर्स है,
सबका नाम है, भाग है, जगह है, स्थान है, देश है, पात्र है, और क्या है, क्षुद्र भी है, बृहद भी है, सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि तुम हो, क्योंकि तुम हो।